Hello guys, all of you are students. Welcome to my channel for PK Study Group. PK Study Group पे आप आइएगा। आपका इस चैनल पे आपका तहे दिल से शुक्रिया होगा, थैंक्स होगा, धन्यवाद होगा। आप हमारे इस चैनल पर आइए और आपके जितने भी एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारा का सारा ये नोट्स दिया जाएगा और आपका टोटल बेनिफिट होगा एग्जाम के पर्पज से। सो गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से हिंदी और अभिनव चलेंगे। अभिनव को कुछ शॉर्ट फॉर्म से इस तरह से लिखे हैं ताकि आपको पढ़ने में इजी हो, समझ पाए अच्छे से। सो चलिए अभी आज के टॉपिक में हम लोग फिर से ये चीज को पढ़ें। चलो देखेगा आज क्या पढ़ना है। तो अभिनव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभिनव। अभिनव होता है क्या? अभिनव का लेखक जो है अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी है। ये 19 दिन तक रहे। 19 दिन तक रहे कहाँ? अभिनव में। अशोक वाजपेयी 19 दिन तक कहाँ रहे? अभिनव में। कहाँ रहे? अभिनव में। 19 दिन तक कहाँ रहे? अभिनव में। कहाँ रहे? अभिनव में। और इन्होंने प्रत्येक दिन क्या लिखा? गद्य कविता लिखे। इन्होंने प्रत्येक दिन गद्य लिखे, कविता लिखे। क्या लिखे? गद्य और कविता लिखे, जिसमें से इन्होंने 35 को कविता लिखे और 27 गद्य लिखे थे। कुल 35 कविता और 27 गद्य को लिखे। कितने कविता? आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जब अभिनव में अशोक वाजपेयी कितने दिन तक रहे, तो आपका आंसर होगा 19 दिन। अब बात आती है कि कितने इन्होंने प्रत्येक दिन क्या क्या लिखे। तो भैया आप जानते हो कि गद्य और क्या लिखे? कविता लिखे। ये कितने बोल से तो कविता लिखे तो 35 लिखे। कितना गद्य लिखे? तो 27 लिखे। साथ में इन्होंने क्या क्या लेकर के गए थे अभिनव? तो साथ में हिंदी का टाइपराइटर लेके गए थे। टाइपराइटर मतलब टाइप करने वाला मशीन। 3-4 पुस्तकें, साथ में संगीत के टेप। संगीत के टेप मतलब पहले जो बॉक्स होता था, पहले टेप जैसा चलता था, उसमें कैसेट डलाता था, उसमें टिप देता था, बजता था, वो संगीत के टेप लेके गए थे। तो कितने यंत्र लेके गए थे इन्होंने? 3 यंत्र लेके गए। अब मान लिया यंत्र को लिया, एक चीज जिसमें लिख दिया हिंदी टाइपराइटर लेके गए, दूसरा में आपका 3-4 बुक्स पुस्तकें लेके गए और संगीत के टेप लेकर गए। यह ललित रचना दिखाता है। और यह जो है अभिनव जो अभिनव है, अभिनव कैसी रचना है? तो एक ललित रचना। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि पूछ देगा कि अशोक वाजपेयी के द्वारा जो अभिनव लिखा गया वो क्या है, तो आप कह सकते हैं आप एक ललित रचना है। तो यह ललित रचना दिखाता है कि रचनाएं कैसे, किस रूप और आकार में ग्रहण करती है, ये बातें बताती है। कौन बताती है? तो अभिनव से पता चलता है। ये 10 वर्ष पहले अभिनव गए थे। आपसे अब पूछेगा ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट टाइम में पूछेगा कि इन्होंने अभिनव कितने वर्ष पहले गए थे अभिनव, यानी अशोक वाजपेयी कितने साल पहले अभिनव गए थे? तो 10 वर्ष पहले अभिनव गए थे दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे। और अभिनव जो बसा हुआ है और दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा है। अभिनव कहाँ बसा हुआ है? आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? अभिनव कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे। अभिनव कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे। अभिनव कहाँ है? दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बच्चा। अभिनव कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। मतलब रियलिटी है कि अभिनव एक समय पुराने समय की बात आता है, तो ये कभी ना कभी पहले पुराने जो शहर थे वहाँ, उस जगह क्या था? पोप की वो पहले राजधानी बनी हुई थी। अभिनव कभी पोप की राजधानी रह चुकी है। अब अलग अलग बन गया, बातें अलग है। अब क्या था? अब देखो क्या होता है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय रंग समारोह होता है। अभी ये जो होता है अभी के डेट में, पहले यहाँ पोप की राजधानी हुआ करता था। ये जो रोन नदी के किनारे अभिनव है, ये जो अभिनव है कहीं ना कहीं बहुत पहले ये पोप की राजधानी रह चुकी है। अब लेकिन अब क्या है कि अब वो फ्रांस और यूरोप में बन गई है। और यहाँ अब जो होता है अत्यंत लोकप्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय जो त्योहार है वो रंग समारोह है। क्या है? रंग समारोह है, यानी होली का त्योहार बोल सकते हैं। होली का त्योहार यानी फ्रांस और यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया, प्रिय माना गया है। ये पीटरब्रुक का विवादास्पद महाभारत प्रस्तुत होने वाला था और एक नाटक का नाम है, जिसका नाटक का नाम क्या है? महाभारत।
उस नाटक होने वाला था, इसमें विवादास्पद नाटक हो रहा था। और ये किनका है, तो पीटर ब्रूक का। पीटर ब्रूक का कैसा नाटक होने वाला था, तो वहां विवादास्पद भारत का महाभारत प्रस्तुत होने वाला था। विवादास्पद का मतलब होता है कि विवादित, मतलब भेदभाव या अनेक प्रकार की चीजें। ये विवादित को लेकर के चल रहा, तो विवादास्पद मतलब भारत, विवादास्पद महाभारत प्रस्तुत होने वाला था किसके द्वारा, तो पीटर ब्रूक के द्वारा। किसके द्वारा, तो पीटर ब्रूक के द्वारा। रोन नदी के दूसरे ओर, रोन नदी के दूसरे ओर विल्नव अभिनयों का एक नया या गांव या बस्ती होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ भी पूछ सकता है कि रोन नदी के दूसरे तरफ जो बसा हुआ है, जो क्षेत्र बसा हुआ है, उस क्षेत्र को क्या नाम रखा गया, विल्नव। क्या नाम रखा गया, विल्नव रखा गया। या इसी को बोल सकते हैं अभिनयों का नया गांव या नया बस्ती भी बोल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, अभिनयों का नया बस्ती का क्या नाम रखा गया, अभिनयों का नया गांव का क्या नाम रखा गया। तो आप बता सकते हो आंसर विल्नव। क्या नाम बता सकते हो, विल्नव रखा गया। कहता है यहां से देखना, यह ईसाई मठ, यहाँ आपका मान लिया जाए क्या, अभिनव है। ऐसा आपका मान लिया जाए क्या, अभिनव है। ये अभिनव है आपका, ऐसा अभिनव है। और यहाँ जो है, यहाँ मान लिया आपका क्या है, अभिनव है। क्या है, अभिनव है। और यहाँ जो है आपका, यहाँ जो है यहाँ क्या, ईसाई मठ है। क्या किसका मठ है जी, दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ। दक्षिण फ्रांस का, दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ। क्या है, ईसाई मठ है। दक्षिण फ्रांस के मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अभिनव में कहा, अभिनव में ईसाई मठ है। वो कैसा मठ है, तो ये मध्ययुगीन है। कैसा मठ है, युगीन है, मध्ययुगीन है। कैसा मठ है, मध्ययुगीन मठ है। तो यहाँ से दक्षिण फ्रांस में मध्ययुगीन ईसाई मठ है। किसका मठ है, ईसाई मठ। अभिनव में कौन सा मठ है, ईसाई मठ है। अब यहाँ से समझिएगा, तो कहता है रोन नदी के दूसरे ओर विल्नव अभिनव का एक नया गांव या नया बस्ती कहा गया। ईसाई मठ ला शत्रुज या विल्नव में पुस्तक पत्रिकाओं का एक दुकान भी थी। यानी ईसाई मठ ला शत्रुज, क्या ईसाई मठ जो है ला शत्रुज है। ला शत्रुज से बातें बताई जाती है। अब कहता है कि अभिनव जो है, यहाँ जो विल्नव में और क्या क्या होता है, तो पुस्तकें की पत्रिकाओं का दुकान भी था। ला शत्रुज जैसा एक शायद धर्म की बातें भी होती है। तथा अभिनव फ्रांस का एक कला केंद्र रहा। अभिनव किसका कला केंद्र रहा, फ्रांस का। अभिनव किसका कला केंद्र रहा, तो फ्रांस का। अभिनव किसका कला केंद्र रहा, फ्रांस का कला केंद्र किसको माना गया, अभिनव को। अभिनव फ्रांस का एक कला केंद्र रहा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी दूसरी तरह से पूछा जाएगा कि अभिनव फ्रांस का कला केंद्र रहा, एक तो ऐसे, और बोलेगा फ्रांस का कला केंद्र कौन रहा, तो अभिनव, ऐसा माना जाएगा। अब कहता है पिकासो को कृति ला मादोमोजेल, पिकासो की कृति जो है ल मादोमोजेल द अभिनव मिला। ऐसा लेखक रोन नदी के तरफ पर बैठे थे। लेखक रोन नदी के तट पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे, तट पर। लेखक रोन नदी के तट पर बैठे थे। कहाँ लेखक बैठे थे, तो रोन नदी के तट पर। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लेखक कहाँ बैठे थे, तो रोन नदी के तट पर बैठे थे। और इन्होंने क्या कहते हैं, तो लेखक को लगता मतलब अशोक वाजपेयी साहब को लगता है। अशोक वाजपेयी साहब कहाँ बैठे होते हैं, रोन नदी के तट पर बैठे होते हैं। तट का मतलब होता है किनारा पे बैठे हुए होते हैं। जो जहाँ बोलो नदी बह रही है, तो उसके बगल का जो क्षेत्र होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको किनारा बोलते हैं। वो किनारे पर ही बैठे हुए होते हैं। तो लेखक कहाँ बैठे हुए होते हैं, तो तट पे बैठा होता है, रोन नदी के तट पे बैठे होते हैं। लेखक को लगता है, जब बैठ करके गौर से चीजों को देखते हैं, तो ऐसा इन लोगों को लगता है कि जल स्थित है और क्या होता है, तट ही बह रही है। जब गौर से किसी चीज को ऐसा आप एक चीज को इकट्ठा को करके देखते हैं, तो हम बैठ करके कुछ बातें को वो रिलेट कर रहे थे, सोच रहे होंगे। और बैठ करके जब सोचते हैं, तो गौर से किसी, जैसा कि मान लो मेडिटेशन की जैसा, या आप जैसे देखते हो कि ट्रेन पे चलते हो, तो ट्रेन पे चलता है, तो बैठे रहते हो ट्रेन पे, तो लगता है कि अगला ट्रेन वहां खुल गया, जबकि वो वास्तविकता ये है कि वो ट्रेन नहीं खुला होगा।
और आप बैठे हुए रहते हो तो वो चल रहा है तो तुमको लगा कि नहीं हम ही बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ क्या होता है, ये जब लेखक साहब क्या होते हैं कि रोन नदी के तट पर बैठे होते हैं तो लेखक को लगता है कि जल क्या होता है, स्थिर है और तट क्या हो रही है, बह रही है। ऐसा बात किसको लगते हैं, अब ये लेखक को अशोक वाजपेयी को लगता है। किनको लगता है, अशोक वाजपेयी को लगता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, कोई यहाँ तक दिक्कत है नहीं। देखो बात आता है यहाँ, ये आपका एक एक नंबर की जैसा आपका यहाँ से टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। जितना भी यहाँ से सब्जेक्टिव भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। चलिए आप जानिए कि लेखक को लगता है क्या क्या लगता है उनको कैसा, जब वो लेखक मतलब अशोक वाजपेयी जो है, और जो जब ये बोल सकते हो रोन नदी के तट पे जब बैठते हैं तो वो बहुत सारे मंथन माइंड में करते हैं कि क्या क्या होता है। उसी तरह का जैसे आप यहाँ देख भी रहे हैं तो देखिए कि लेखक क्या सोचते हैं, बहुत अजीब तरह से सोच रहे हैं भाई। ये कहते हैं कभी कुछ कहते कभी कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कोई कहते हैं कि लेखक ने नदी के तट पर बैठे थे। हाँ भाई बैठे थे गए बैठे। लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा रियलाइज होता है। क्या लगता है, कैसा रियलाइज होता है आपको, जैसा आप कभी कभी सोचते हैं अरे ऐसा कभी मतलब बैठ के सोचते रहते तो क्या लगता है ना कि मतलब किसी दूसरे लोगों के जब याद आता है तो कहाँ से सोचते कहीं ना कहीं और चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से लेखक साहब है और वो गजब की बातें सोचते हैं भाई। उनका जो मेंटलिटी है ना वो कहीं दूसरे जगह फिक्स है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या सोच रहे हैं भाई, देखते हैं इनकी बातों को। तो लेखक को लगता है, क्या लगता है इनको, लेखक को लगता है मतलब अशोक को, केवल अशोक वाजपेयी को लगता है। लेखक को लगना मतलब अशोक वाजपेयी को लगना। अशोक वाजपेयी को लगता है कि जल स्थिर है, क्या है, जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि भाई जिस जगह हम बैठे हैं ना हम चल रहे हैं और जल की ये रुका हुआ है एकदम अल्टर, पता नहीं क्या माइंड में चल रहा होगा आपका क्या। तो आप देख रहे हो जैसे क्या क्या चीज सोचने स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या पूछेगा कि लेखक को कैसा प्रतीत होता है, निम्नलिखित में आप निम्नलिखित में उत्तर दें ऐसा। तो आपको इन सारी बातों को जो ऊपर देख रहे हैं उन सभी बातों को मैंने फिर से आपको बोलूंगा और वही बातें आपको सब्जेक्टिव में भी लिख देना है। जैसे कहेगा ना कि लेखक को क्या लगता है तो हम लिखेंगे लेखक यानी अशोक वाजपेयी को ऐसा प्रतीत तो होता है और उन्हें ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा लगता है कि जल स्थिर है और क्या है, जल स्थिर है और तट ही की हो रहा है, बह रहा है। और उन्हें क्या लगता है कि नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। और उन्हें यह भी लगता है कि नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। और वो सोचते हैं कि नदी पर अगर जो हम बैठ रहे हैं, जब उनको एक चीज रियलाइज हुआ कि जब वो नदी पे बैठे हुए थे, तट पे, नदी पे नहीं, नदी के तट पे किनारा में बैठे हुए थे, जब नदी के किनारे में बैठे हुए थे तो वो ऐसा रियलाइज कर रहे थे कि हम बह रही है, अजल रुक गए। और इससे तार्किक ये बातें निकालते हैं कि नदी के पर बैठना भी नदी के साथ बहना जैसा हो। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी बनेगा, हमेशा टोटल ऑब्जेक्टिव बनेगा और इसी से आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं बहुत इजी तरीका से। ये तरीका बहुत बेस्ट भी होता है। कहता नदी के, अब कहेगा कि किसने कहे थे कि नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बैठना होता है, बहना होता है। कौन कहे थे? आंसर होगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। इनकी परिचय की वीडियो जो होगा हम नेक्स्ट बार में दे देंगे। इनकी टोटल परिचय जितने भी होगा सारा का सारा वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको बस करना क्या है, आपको जो भी इशू आए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप जैसा कहिएगा मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। और आपको जो भी अगर जो थोड़ा बहुत देखो, मेरा ये सब जो काम है वो फर्स्ट स्टेप में चल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी त्रुटि अगर जो कर पाता हूँ आप लोग को जरा सा भी आपको अच्छे से पहुंच पाते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है तो हमारे लिए आप भी थोड़ा सा अच्छा कर दे प्लीज। आप लोग से ऐसा कीजिएगा, आप लोग की मदद से हम आप लोगों को वीडियो अन्य चीजों को अन्य लोगों को कुछ ना आगे ना बढ़ा पाएंगे, जरूर बढ़ा पाएंगे। और आप लोग यदि सपोर्ट रहे तो हम भी आपको और बेहतर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, पूरी तरह से कोशिश करूंगा। सो आपको
कुछ करना नहीं है। तो अगर जो आप थोड़ा सा आप समझ सकते हो, अगर जो अच्छे लगेंगे तो आप क्या करना है, सो आप कर दीजिएगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, हम जानते हैं। तो देखिएगा, चलिए फिर से आ जाइए अपने स्थिति में और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ से, तो अब दूसरी बातें क्या होता है बुआ, देखना होगा कि नदी के पास होना, नदी का होना, और क्या सोच रहे हैं, देखो तीन तीन बातें सोचे हैं। लेखक को लगता है, उनको रियलाइज होता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रही है, नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है, इनको लग रहा है नदी के पास होना नदी का होना है। और विनोद कुमार शुक्ल कविता नदी, अब यहां देखेगा, इनको तो लग रहा है, और साथ ही साथ में क्या हुआ कि विनोद कुमार शुक्ल कविता लिखे हैं। कौन कविता लिखे भाई, नदी चेहरे चेहरे, नदी चेहरे लोगों के, नदी चेहरे लोगों के, ये किसने लिखा, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखे। किसने लिखा, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा, नदी चेहरे लोगों के। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, और कहते हैं क्या है लेखक साहब, और ये सब बातें लेखक ही कर रहे हैं कि विनोद कुमार एक कहानी लिखे थे, एक कविता लिखे थे, वो था क्या, नदी चेहरे लोगों के, नदी चेहरे लोगों के। कौन कविता लिखे थे, तो विनोद कुमार शुक्ल लिखे थे। और इनके बारे में कौन बता रहे हैं, तो अशोक वाजपेयी बता रहे हैं। और इन्हें और क्या लगता है, तो कहते हैं कि नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, नदी को समानता समानता कविता से करती, कविता से करती है, नदी को समानता कविता से करते हैं। नदी की समानता, नदी की समानता किससे किया जाता है, कविता से करते हैं। किससे करते हैं, कविता से। और इन्होंने और क्या कहते हैं कि ना जाने नदी में जहां जल कहां कहां से आकर गिरते हैं। ये अभी सोच ही रहे बैठ के, जैसे आप किसी के यादों में खो जाते हैं बैठे बैठे। फोन पर जमाना नहीं था पहले टीपे वाला पहले टिपे वाला व्यवस्था नहीं हुआ होगा, तो बेचारा ये लगे हुए हैं नदी के तट पर बैठ करके और सोच रहे हैं कुछ गजब गजब की बातें। तो कहता है ना जाने नदी में जल कहां कहां से आकर के गिरते हैं, नदी में जल की कमी नहीं होती है, नहीं होती, कविता में शब्द की कमी नहीं होती। और इन्होंने यही कहते हैं, यह एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक पूरी लोगों को एक सीख देने के लिए बातें कहते हैं। जिस तरह से कविता, जिस तरह से नदी में कभी पानी की कमी नहीं होती, कभी भी सागरों में जलाशयों में पानी की कमी नहीं होती, कभी ना कभी आता ही रहता है, बहता ही रहता है, ठीक उसी प्रकार से एक अच्छे कविता जो कवि हैं उनके शब्दों की कमी नहीं होती। वो अलग अलग तरह तरह के शब्द को बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं और लोगों को एक संदेश पहुंचाते रहते हैं। सो गाइस, आपका वीडियो क्लियर हुआ, आज का एक चैप्टर क्लियर हुआ। आप यहां से पूरी क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा ही लगा होगा। और आपको जैसा भी लगा होगा आप मुझे रिप्लाई कीजिए, ताकि आपके द्वारा मुझे भी सूचना मिल पाए कि कैसा हमें लगना चाहिए और कैसा इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।